महाराष्ट्र में इन दिनों एक तरफ जहां महायुति में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ बीएमसी चुनाव को लेकर सभी दलों के नेता अपने अपने खेमे को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी बीच नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। इस बीच शिवसेना यूबीटी से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बीजेपी को गुंडों की पार्टी बता दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अजित पवार पर भी हमला बोला है। संजय राउत का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अब गुंडों की पार्टी बन गई है। ऑफिशियल, आप इसे भली भांति जानते होंगे, ये गुंडों की पार्टी में तब्दील हो चुकी है। उनके साथ ही अजित पवार, उनके पार्टी में महाराष्ट्र के सब गुंडे और कुख्यात अपराधी शामिल हैं और ऐसे लोग पुणे, मुंबई और नासिक में इनकी पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इस दौरान और क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। भारतीय जनता पार्टी अब एक गुंडों की पार्टी बन गई है। आपको मालूम है ना, ऑफिशियल ये गुंडा पार्टी बन गए। उनके जो साथी अजित पवार, उनके पार्टी में महाराष्ट्र के सब गुंडों के जो डॉन है, उनके पार्टी से चुनाव पुणे में लड़ रहे हैं, मुंबई में लड़ रहे हैं, नासिक में लड़ रहे हैं। ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमेशा नैतिकता की बात करती है, हाँ, संस्कार की बात करती है और सभी गुंडों को और भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में लेकर उम्मीदवार बनाती है। तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? शिवसेना को या मराठी मानुस को हराने के लिए ये गुंडों की मदद ले रही है, उसमें उनकी हार है। इस बयान के बाद महाराष्ट्र की पहले से सरगर्मी जो है राजनीति और भीषण हो गई है। आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव से पहले ऐसे आरोप माहौल को और तनावपूर्ण बना रहे हैं। विपक्ष इन बयानों को जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। बता दें कि न सिर्फ संजय राउत बल्कि महायुति में सहयोगी दल भी आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुरलीधर मोहोल ने महायुति में शामिल अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पे गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राकांपा ने आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों को चुनाव में टिकट देके कानून व्यवस्था को लेकर अपने ही दावों पे सवाल खड़े कर दिए हैं। मोहोल ने कहा कि उप मुख्यमंत्री और पुणे के प्रभारी मंत्री अजित पवार लगातार अपराध और कोयता गैंग के आतंक को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन उनके पार्टी के फैसले इससे उलट नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की सूची खुद सच्चाई बयां कर रही है। मोहोल ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है और ऐसे लोगों को टिकट देना गलत संदेश देता है। हालांकि बीजेपी द्वारा हिस्ट्री शीटर रोहिदास चोरगे की पत्नी प्रतिभा चोरगे को टिकट देने के फैसले का मोहोल ने बचाव किया। उन्होंने कहा कि प्रतिभा चोरगे का किसी भी आपराधिक गतिविधि से कोई संबंध नहीं है और वो सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई है। मोहोल ने यह भी कहा कि दोनों मामलों की तुलना नहीं की जा सकती और अगर किसी तरह की समस्या सामने आती है तो पार्टी उस पर विचार करेगी। दरअसल अजित पवार की राकांपा ने पुणे और पिपरी चिचवाड़ महानगर पालिका चुनाव के लिए अपनी सहयोगी पार्टी आरपीआई के माध्यम से कुछ उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इसमें कुख्यात गिरोह सरगना सूर्यकांत उर्फ बंधु आंटेकर की बहू सोनाली आंडेकर और उनके रिश्तेदार लक्ष्मी आंटेकर शामिल हैं। ये दोनों बंधु आंटेकर के पोते आयुष कोमकर की हत्या के मामले में आरोपी हैं और फिलहाल जेल में बंद हैं। ये चुनाव 15 जनवरी को होने हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने हाल ही में कहा कि उनकी एनसीपी पुणे और पिपरी चिचवड़ नगर निकाय चुनावों के लिए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत कर रही है। कोरेगांव भीमा युद्ध की 208वीं वर्षगांठ पे पुणे के पास जय स्तंभ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद जो है पवार ने संवाददाताओं से कहा कि सीट को लेकर शिवसेना से संपर्क में है, लेकिन नामांकन पत्रों की जांच और उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तस्वीर और स्पष्ट होगी। इससे पहले पार्टी ने दोनों निकायों के लिए शरद पवार गुट की एनसीपी के साथ गठबंधन की बात कही थी। एनसीपी और शिवसेना बीजेपी के साथ सत्तारूढ़ महायुति के घटक हैं, जबकि एनसीपी विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। हालांकि इस वर्ष के नगर निकाय चुनावों में कई शहरों में प्रतिद्वंदी खेमों के साथ हाथ मिलाने से राज्य में गठबंधन को लेकर स्थिति थोड़ी असमंजस जैसी है। वहीं सबके बीच बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने चुनावी नतीजों को लेकर के बड़ा दावा किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। महाराष्ट्र में जो है ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। केरल में ईवीएम के द्वारा लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए। राहुल गांधी कांग्रेस को कुछ जगह सफलता मिली तो राहुल गांधी चुनाव के रिजल्ट का ईवीएम का स्वागत करते। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ईवीएम मतदान से हुई तो खुश है राहुल गांधी। अब महाराष्ट्र में हार रहे हैं, मुंबई में 16 जनवरी को हारेंगे तो अब वापस ईवीएम के नाम से रोना धोना राहुल गांधी, संजय राउत, उद्धव ठाकरे शुरू करेंगे। ये तो एक बहाना है।
सर कैसे देखते हैं भाजपा के उम्मीदवार के सामने कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा? अभी देखो, नील तोमैया चुनाव में खड़ा है तो न शरद पवार कांग्रेस, न राहुल गांधी कांग्रेस, न उद्धव ठाकरे सेना, राज ठाकरे सेना, किसी को उम्मीदवार ही नहीं मिला। मैं इन सबको धन्यवाद देता हूं कि मेरे बेटे नील तोमैया के सामने उन्होंने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया या खड़ा नहीं कर पाए। बता दें आपको कि चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया 23 दिसंबर को शुरू हुई है और 30 दिसंबर को समाप्त हुई, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 2 जनवरी है। उम्मीदवारों की अंतिम सूची 3 जनवरी को जारी की जाएगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कुछ उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने के सवाल पे अजित पवार ने कहा कि पार्टी ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ गठबंधन किया है और उम्मीदवारों के नामांकन का निर्णय उसी का था। वहीं दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई नगर निकाय की 227 में से 32 सीटों पे भाजपा शिवसेना गठबंधन और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। इन सीटों पे कोई मजबूत तीसरे मोर्चे का उम्मीदवार मैदान में नहीं होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस, वंचित बहुजन अघाड़ी, वीबीए गठबंधन ने इन सीटों पे उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। महायुति के घटक दल भाजपा और एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना ने बीएमसी चुनावों के लिए साझा मोर्चा बनाया है, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी और राज ठाकरे की मनसे ने मराठी भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के नाम पे गठबंधन किया है। सामने आई खबरों के मुताबिक वीबीए के लिए मुंबई में उनके हिस्से में आई 62 सीट में से 21 सीट पे उम्मीदवार उतारना आसान नहीं रहा। पार्टी सूत्रों के अनुसार कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में अनुपयुक्त उम्मीदवार उतारने के स्थान पे वीबीए ने वहां उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया, जबकि कुछ सीटों पे दस्तावेज में कमी की वजह से समस्या आई। वहीं स्थिति को भांपते हुए वीबीए ने कांग्रेस को अवगत कराया कि वो केवल 5 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और शेष 16 सीटों पे कांग्रेस को अपने उम्मीदवार उतारने को कहा। कांग्रेस ने मुंबई में अब तक 143 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। वीबीए 46 सीट पे चुनाव लड़ रही है, जबकि वाम दलों और राष्ट्रीय समाज पार्टी सहित अन्य सहयोगियों को 6 सीटें दी गई हैं। इस तरह कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन ने कुल 195 सीट पे उम्मीदवार उतारे हैं। इस कारण ऐसी 32 सीट ऐसी हैं जिन पे किसी बड़े तीसरे मोर्चे ने उम्मीदवार नहीं उतारा है, जिससे वोट बंटवारे की संभावना नहीं है। पुणे नगर निगम चुनाव में शिवसेना के उम्मीदवार का एबी फॉर्म फाड़ के निगलने के आरोप में पार्टी को ही एक प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के खिलाफ बुधवार को मामला दर्ज किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि ये घटना धनकावाजी सहकार नगर वार्ड कार्यालय में हुई। बता दें कि बाद में शिवसेना उम्मीदवार उद्धव कांबले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुणे शहर की वार्ड संख्या 34 में 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए शिवसेना के 2 उम्मीदवारों को एबी फॉर्म जारी किए गए थे। इस बात को लेकर के शिवसेना के उम्मीदवारों कांबले और मच्छिद्र धवले के बीच में तीखी बहस हुई। सामने जानकारी के मुताबिक बहस के दौरान कांबले ने धवले के एबी फॉर्म छीन लिया, उसको फाड़ दिया और निगल लिया। फॉर्म ए और बी आवश्यक दस्तावेज हैं। इससे कोई राजनीतिक दल किसी उम्मीदवार को चुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित करता है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ही सियासी पारा हाई हो गया है और अब ऐसे में देखना होगा कि किस दल को कितनी सीटें मिलती हैं और किसे हार का सामना करना पड़ेगा। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा और ये चुनाव नतीजों के आने के बाद ही पता चल पाएगा। आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है इस खबर को लेके कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।